Welcome back, guys. So welcome back, guys. Welcome to S2F. Same energy here again. Same clothes, same place. अब आप सोच रहे होगे कि हम सेम कपड़े डालकर वहीं पे वहीं ऐसे गंदे से बनकर फिर क्यों बैठे हुए हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे कुछ हफ्तों का कंटेंट रिकॉर्ड करना रह गया था। तो हमने कहा जो हमारी ऑडियंस की जो कम्युनिटी है हम उसको एंटरटेन करते रहे। तो हमने फिर बैच कंटेंट रिकॉर्ड किया है और जिसमें कि हम लोग चाहते थे कि हमारा कोई दिन पीछे मिस हो गया तो उनको हम कवर कर ले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वैभव। और आज 21st तक भी तो पहुंचना है फिर। और हाँ बीच हाँ में हाँ वो हमारा कहीं रहना 21st पे भी जाए। पहुंचना है वो। हाँ 21st पे Milestones. पहुंच के फिर वो पार्टी तो खोल ले। तो 21st तक पहुंचने के लिए, पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए हमने कोई ना कोई कंटेंट, कोई कोई ऐसा बंदा था जिसको हमने कंज्यूम किया, जिससे आज हम यहाँ पहुंचे हैं। तो लेट्स टुडे डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स कि what is the content we consume on social media. So आपका मेजर कंटेंट कहाँ कंज्यूम हो रहा है और कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा कंजम्पशन आपका पाई चार्ट में ले रहा है? अच्छा अच्छा। हाँ सो बेसिकली मेरा जो मेजर कंटेंट कंजम्पशन है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ओके। यूट्यूब से मैक्सिमम होता है। और हम्म। जो मेरा कंटेंट कंजम्पशन है तो इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टाइप्स ऑफ कंटेंट आई कंज्यूम। सो वो मतलब बहुत ही उसका जो अरे है, जो बहुत ही उसका वो सेगमेंट ग्रुप है वो बहुत ही बड़ा है। जो कि मतलब एक मार्केटिंग और एक बिजनेस अम्ब्रेला में ही गिरता है वैसे तो सारा। बट स्टिल उसके अंदर डिवाइडेड होते हैं कि मैं जैसे अब मैं मैक्सिमम कंटेंट जो कंज्यूम करता हूँ दैट इज रिलेटेड टू वैसे दो चीजें। दैट इज वन इज मार्केटिंग एंड अदर वन इज sales. No, it will come in marketing. Another one is motivational and discipline kind of content because I am अभी getting into you know थोड़ा मेरे को डिसिप्लिन होना, टाइम मैनेज करना है, तो इस करके मैं वो वाला कंटेंट भी अब कंज्यूम करना मैंने रिसेंटली अभी उसको मतलब हो गया शुरू। तो मैं वन ऑफ द फेवरेट जो मैं कंटेंट जैसे कंज्यूम करता हूँ और वो स्पेसिफिकली इट वेरीज फ्रॉम एलेक्स हार्मोजी से लेकर न्यू क्रिएटर्स लाइक D2C आर्जव और दामिनी हो गए और फेसबुक क्रिएटर्स हो गए कि जो दे आर प्रोवाइडिंग द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कि ई कॉमर्स में क्या चल रहा है, पेड मीडिया में कैसे स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं, लोगों के लिए क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, से हाउ टू सेल, ये सब चीज़ें। तो मेरा मतलब जो कंटेंट का एरे है वो इसके बीच में ही घूमता है। तो वैभव तेरा मतलब इसमें क्या घूमता है कंटेंट का एरे और किस तरह का कंटेंट तू कंज्यूम करता है? मेरा मेजर वैसे तो मेजर क्रिएटर्स एलेक्स हरमोजी और गैरी वेनरचक रहते हैं। और लाइक चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो अच्छा। इंस्टाग्राम हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, तो मतलब हैं यही लोग जो मेजर ऑसिलेट कर रहे हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि आई थिंक द वे दे इंस्पायर एंड ऑल्सो इन द बैक एंड में उनकी कंटेंट गेम भी देखता हूँ कि हाउ दे यूज ऑल देयर कंटेंट डिफरेंटली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो वो चीज़ एक चल रही होती है। बट हाँ, मेजरली जैसे यही रहता है। तो यूट्यूब वे में देखा जाए तो मतलब एलेक्स हरमोजी की लाइक ऑल द वीडियोस इट्स जस्ट नेसेसरी टू क्लिक ऑन, मतलब मैं देखता ही देखता हूँ बिकॉज इतनी पावर पैक्ड होती है। एंड द वे दैट गाय इज लाइक इम्प्रूविंग ऑन हाउ टू प्रोवाइड वैल्यू, तो वो मेरे को बहुत इंस्पायर करता है हम्म। टू डू व्हाट आई एम डूइंग। कि यहाँ पर जैसे हम पॉडकास्ट में बैठे हैं तो हाउ वी हैव टू लाइक प्रोवाइड वैल्यू टू ऑडियंस पर सेकंड, मतलब कुछ भी कोई भी सेकंड में किसी का अटेंशन इधर उधर ना हो जाए, तो वो चीज़ पे फोकस करना। तो लाइक दैट इज व्हाट आई एम लर्निंग देयर एज वेल। और आप यूट्यूब हाँ पे कोई देखते हो? एलेक्स। हाँ 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 मतलब मैं वही बताने लगा था कि एलेक्स की जो वीडियोस होते हैं, एलेक्स हरमोजी की स्पेसिफिकली, और एलेक्स हरमोजी का कंटेंट मतलब गैरी का कंटेंट इज बेसिकली
लाइक इंस्टा एल्गोरिदम टू मी, कि मैं मतलब मेरे जो इंटरेस्ट है तो इंस्टा मेरे को उस हिसाब से इंटरेस्ट पे दिखाते रहते हैं, तो गैरी को मैं फॉलो करता हूँ तो उसके मुझे अपने आप वीडियोस दिख जाते हैं, बट नॉट गोइंग टू द फैक्ट कि भाई हाँ उसका पेज पे देखिए उसका आज उसने क्या डाला है वो, मतलब मैं मतलब कंटेंट वैसा कंटली नहीं किसी का कंज्यूम करता। मैं इंस्टाग्राम एआई का यूज ओके, करता हूँ और वो मुझे कंटेंट दिखाता है उस तरह का। तो एलेक्स का जो कंटेंट है इज बेसिकली मस्ट वॉच है, क्योंकि वो पिछले कुछ टाइम से उसने जो वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू किया है ना अपने कंटेंट में, और वो जैसे बात करता है और रिलेट करता है हमारे साथ, इट्स ऑन अनदर लेवल। लाइक आई रियली लव एलेक्स और यार, ग्रेट चॉइस वैभव। ट्रू ट्रू। मतलब यार वही है कि कुछ एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो स्टिक कर जाते हैं, मतलब जिनको आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो। मतलब मेरा वही था, मेजर है कि हम उसी के लिए मतलब यहाँ पर बात करने का एक वो था कि एटलीस्ट मे बी हमारे कोई कंटेंट क्रिएटर से किसी को वैल्यू मिले कि ओह वाओ, ओके वी डिडंट न्यू अबाउट एलेक्स और मूजी कौन है, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको नहीं पता होता ऐसे लोग। एंड आई थिंक अगर यहाँ से कोई डिस्कवर हो जाए तो दैट वुड बी द पर्पस ऑफ दिस एपिसोड राइट हियर राइट नाउ। हाँ बिल्कुल। और कोई सो अभी क्रिएटर जैसे, और हाँ हाँ क्रिएटर कोई, अभी जैसे तो यूट्यूब की बात कर रहा था, और कि जैसे यूट्यूब पे कुछ है तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था, और आई थिंक हमारा बीच में वॉइस थोड़ा वो हो रहा है, कट रहा है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा वो मिसमैच आ रहा है, तो प्रॉपर आई थिंक इंटरनेट कनेक्शंस एंड दैट्स आल्सो वन थिंग कल जो हमारा अच्छा नहीं है, हियरिंग स्टाइल टू इम्प्रूव। जो कल हो चुका है और पहले ही। हाँ, और कल हम लोग इसमें 4 घंटे लगा चुके हैं, और 4 घंटे लगाने के बाद हमारा कुछ नहीं बना, तो लैपटॉप बंद करके मैंने फेंक दिया, कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भाई इंटरनेट नहीं चल रहा था मेरा। सो आज नया लेके आया हूँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक। या हाँ। नया नहीं, टेप लगाइए उसको। तो हाँ, जैसे अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक, यूट्यूब की बात कर रहा था वैभव, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि जब सोशल मीडिया की बात हो रही है तो उसमें जो यूट्यूब का कंटेंट है, तो मतलब तेरी प्रेफरेंस क्या रहती है, कि शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट या लॉन्ग वीडियोस भी तेरे को करना पड़ेगा तो कर लेगा कंज्यूम, ऐसा कोई तेरे को इशू नहीं है? लाइक इन द केस ऑफ सोशल मीडिया टाइप, कि जब हम जहाँ पे हम थोड़ा आते हैं चीजों को जल्दी देखने के लिए या थोड़ा सा चिल करने के लिए, तो उस टाइम पे। मतलब मेजरली रील्स, रील्स तो टाइम किल होता है ऑब्वियसली। और ऑब्वियसली उसके बीच में अगर कहीं कोई वैल्यू प्रोवाइडिंग चीज़ आ जाए तो वो तो बोनस है ही। मैं शॉर्ट्स का यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत देखता हूँ, मतलब वहाँ पर मेरा कंटेंट लॉन्ग फॉर्म से काफ़ी रिलेट करता है, तो जो मैं लॉन्ग फॉर्म देख रहा होता हूँ मतलब उस वजह से मेरे को यूट्यूब शॉर्ट्स सजेस्ट होते हैं। तो मैं लॉन्ग फॉर्म देखता हूँ, लाइक देयर इज़ नो डिनाइल इन दैट। तो आई थिंक मतलब यार एक तो एक वजह से स्टडी करने की वजह से भी हम देखते हैं आजकल कंटेंट, क्योंकि वी आर इन इट, तो क्या चल रहा है, लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, लोग क्या किस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब मैं बहुत क्यूरियोसिटी वे से देख रहा होता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा होता हूँ, मैं कार्ड्स देख रहा होता हूँ, लोगों ने यूट्यूब कार्ड्स क्या लगाए होते हैं, कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ, टाइम स्टैम्प्स कैसे जा नाइस। रहे हैं, वो सब तो चल रहा है। तो मैं लॉन्ग फॉर्म मैक्सिमम मैं 2 से 3 आवर्स का भी कंज्यूम कर चुका हूँ, तो आई एम हार्डकोर ऑन ओके ओके, नाइस लॉन्ग नाइस, फॉर्म एज वेल। आई हाउ अंडरस्टैंड। लॉन्ग हैव यू नाइस कंज्यूम्ड? नाइस नाइस। लाइक 40-50 मिनट्स, दैट लॉन्ग, बट मेरी प्रेफरेंस मैक्सिमम ऑफ टाइम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रहती है, कि मैं मतलब जस्ट आई एम रियली क्यूरियस अबाउट दिस आल्सो टू आस्क यू, कि जैसे मेरा इंस्टा और यूट्यूब और फेसबुक रील्स एंड शॉर्ट्स का जो एल्गोरिदम रहा है, तो वो एल्गोरिदम में ना, मतलब आई थिंक जैसे हमने बहुत पहले एक एपिसोड में बात किया था कि वी कैन टीच आवर एल्गोरिदम कि हमको ये चीजें दिखाया कर, और उसमें हमारा इंटरेस्ट है तो वो हमें वो चीजें दिखाता है। तो मेरा जो ये एल्गोरिदम है, तो ये कुछ ये कह सकते हैं कुछ टाइप्स ऑफ कंटेंट या कुछ टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट को ही मेरे को ज्यादा दिखाता है, जिसके अंदर सोशल मीडिया, पेड मीडिया, ई कॉमर्स, यू नो, एंड एआई आता है, इंक्लूड होता है। एआई इज अ बिग पार्ट, सेल्स, हाउ टू सेल, और मोटिवेशनल कंटेंट, एंड प्लस
इन द बोनस एनिमे आल्सो, कि आई लव टू वॉच एनिमे, तो उसका भी कंटेंट। तो मेरा एल्गोरिथम थोड़ा मतलब सोशल मीडिया में यही सब चीजें मेरे को परसीव, मतलब मेरे को दिखाता है। तो हाउ यू विल जज योर एआई, योर सोशल मीडिया एआई, कि वो तुम्हें तुझे किस तरह का मतलब चीजें दिखाता है, या किस तरह की तेरे को चीजें बताता है? आई से वो मतलब मूड्स पे डिपेंड होता है और वो चेंज बहुत ड्रास्टिकली होता है। समटाइम्स वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड और एजुकेशनल हो रहा है, समटाइम्स वो बहुत फन हो रहा है, समटाइम्स वो बहुत लो वाली जो वीडियोस आती हैं। तो आई थिंक वही है जो जिस पे आप ज़्यादा स्टे कर रहे हो और वो आपको ज़्यादा दिख रहा है। मतलब मेरा मैं कि कभी ऐसे कोई ब्रैकेट नहीं डालता, और कभी लगता भी है कि यार सिर्फ ये ज़्यादा अच्छा। दिख रहा है, तो आई फ्लिप इट एंड आई चेंज इट, क्योंकि वो सर्च वाला फीचर, वी नो हाउ टू चेंज आवर एल्गोरिथम्स। तो तो वो चीज़ वो हो रही बट है। आई लो लो वाले पे मतलब उसको तो बहुत जल्दी चेंज करना जरूरी है, क्योंकि नहीं एक बार तो तुम लोग अपना पूरे मोटिवेट उस पे साडा हक एथे रख, फिर लो पे आके खड़ा हूँ आज भी आज वही। ऐसे ही घूमता है। आपकी इमोशनल रोलर कोस्टर बना देता है वो, और एंड लाइक दैट इज़ नॉट राइट। बट या उस वजह से जैसे सोशल मीडिया कंटेंट हो गया, तो मैं मेजर फोकस करता हूँ जिन लोगों को मैं फॉलो करूँ, और जो लोग डिस्कवरी से मिलते हैं, जैसे जो मेरे को रील सेक्शन में से मिलते हैं, वो भी मेरे, अगर एक जैसे होता है ना, सबका होता है बार ओवरकम हो जाता है और वो आपकी फॉलो लिस्ट में पहुंच जाते हैं, तो वो चीज़ होती है। बट लेट्स टेक इट टू अनदर लेवल, मतलब एक्सेप्ट सोशल मीडिया कंटेंट, आप कुछ और कंज्यूम करते हो, लाइक पॉडकास्ट, आर यू कंज्यूमिंग एनी पॉडकास्ट? मैं रिसेंटली मतलब मैं पहले इनटू नॉट द स्टफ ऑफ पॉडकास्ट, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा शॉर्ट पे ही या रील्स और शॉर्ट्स ही चलता हर जगह पे, कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने मतलब पॉडकास्ट एक है उसका, बेसिकली दो, एक स्पॉटिफाई पे है ई कॉमर्स ब्रांड, ई कॉमर्स एम्पायर्स करके, तो आई एम मतलब लाइक लर्निंग अबाउट ई कॉमर्स टू, और उसको परफेक्ट कर रहा हूँ अपने स्किल्स वगैरह, तो मैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ता रहता हूँ। तो ई ओके। कॉमर्स एम्पायर बिल्डर्स नाम का एक है जो कि बड़ा नया है, तो वो मुझे थोड़ा सा उनकी पसंद आया था, उनकी वैल्यू क्रिएशन, तो मैंने थोड़ा उनको अभी रिसेंटली सुना। और रिसेंटली बाकी यूट्यूब पे तो एक टीआरएस हो गया रणवीर का, बियर बाइसेप से लेके वो, तो वो होता है, बट नॉट इनटू की रेगुलरली इनटू दिस, की रेगुलरली सिलेक्टिव भाई इनका गेस्ट। एपिसोड आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ, सिलेक्टिव गेस्ट, और समटाइम्स कि जब मान लो समटाइम्स टू किल टाइम, एंड समटाइम्स सिलेक्टिव गेस्ट, लाइक आई एम नॉट दैट ओके। इनटू इट, आई एम जस्ट गोइंग इन दिस वाला फॉर्म, कि थोड़ा अपने आप को यू आर फेमिलियर करवाने के लिए, तो उसमें मैंने अभी यही यू दो। आर वॉचिंग एंड लिसनिंग, या दोनों में से कोई एक होता है, मतलब ये दोनों हो रहे हैं एक टाइम पे? द वन दैट ई कॉमर्स वाला, दैट मार्केटिंग वाला, तो उसमें मैंने एक फेसबुक रिलेटेड सुना था, एक कंटेंट रिलेटेड, और एक ई कॉमर्स रिलेटेड, तो ये तीनों वर ऑल ऑन स्पॉटिफाई। जो टीआरएस है सुनते हो दैट मतलब इज आप? ऑन यूट्यूब। हाँ हाँ, ओके स्पॉटिफाई पे सुनता हूँ मैं। स्पॉटिफाई पे तो ओके लाइक ओके ओके। ड्राइविंग के टाइम पे है ना, और वैसे, और कुछ काम करने के टाइम पे तो वो उसको सुन लिया। टीआरएस इज बेसिकली आई वॉच जो सिलेक्टिव गेस्ट्स है, तो उनको मैं देखता हूँ। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हम्म, तो आई एम तो हाँ। लाइक अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, मतलब मैं तो काफ़ी काफ़ी एक बार ही स्टार्ट किया था पॉडकास्ट सुनने, एंड उसके बाद से आई थिंक आई हैव नेवर स्टॉप्ड, एंड वो काफ़ी एक्सप्लोर कर लिए। तो वन टॉप पॉडकास्ट जो काइंड ऑफ डेली में मेरे आता है, दैट इज़ लाइक द मार्केटिंग स्कूल पॉडकास्ट बाय नील पटेल एंड एरिक स्यू। डेली मार्केटिंग नॉलेज, ओके। व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उनके ओपिनियंस क्या हैं, क्या चल रहा है मार्केटिंग के वर्ल्ड में, लोग क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं, एआई कैसे मार्केटिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, अब जैसे दैट इज़ समथिंग। तो आई हैव बीन लिसनिंग दिस पॉडकास्ट सिंस लाइक पास्ट 5 इयर्स, और मतलब वो डेली बेसिस पे चल रहा है। दे अपलोड द पॉडकास्ट डेली, आई लिसन द पॉडकास्ट डेली। तो वो चीज़ चल रही है, लाइक दिस इज़ द टॉप ऑफ द टॉप। उसके बाद कभी सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक by Mark Manson. It's just like a great recommend podcast if someone listens to. Uh, On Purpose by Jay Shetty. नाइस।
इट वाज अ पॉडकास्ट जो मैं बहुत सुनता था पहले. इट्स मोर ऑफ लाइक पर्सनल सेल्फ लव, सेल्फ हेल्प के लिए आपको, कि द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू दैट, तो दैट हेल्प्स अ लॉट ऑन, मतलब एक अनदर लेवल पे. वो भी अब थोड़ा सा कम हो गया. देयर आर लाइक सीजन्स आई थिंक. तो ये तो लाइक मेरे लाइक मार्केटिंग और सेल्फ हेल्प वाले हो गए. हाँ वो बट फॉर improvement द जो गेस्ट रिलेटेड हो गए, तो उसमें टी आर एस इज वन ऑफ देम. मतलब आई यूज टू लिसन बियर बाइसेप्स वाले पॉडकास्ट पहले बहुत ज़्यादा, बट वो कम हो गए हैं अब. क्रिस विलियमसन, ही इज़ लाइक, उसकी तो जो पॉडकास्टिंग है, इट्स लाइक टू बी स्टडीड इन अ वे. और मतलब आई लर्न फ्रॉम हिम, और जो मैं करना चाह रहा हूँ अभी यहाँ पर हम करना चाह रहे हैं, तो इट्स लाइक वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम. डायरी ऑफ अ सीईओ. और इंडियन में मेरे को ज़्यादा पॉडकास्ट पता नहीं क्यों पसंद नहीं आते, बट रिसेंटली मैं प्रखर के प्रवचन सुन रहा हूँ. अगर आपने सुने हो, हाँ हाँ तो द गाय प्रखर दैट सुना है लाफ्स अलॉट ऑन गेस के जोक, वो हंसता ही रहता है. बट इट्स लाइक, ऐसे उस तरह हाँ. तो बट उसके उसके पॉडकास्ट और उसके गेस, लाइक वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं. तो दे आर लाइक वेरी रॉ. तो वो रॉ वाला जो एलिमेंट है ना, जो हम यहाँ पर भी ट्राई करते हैं कि हम जितना हो रॉ हो सके रॉ रहे, कि इट्स नॉट अबाउट द कट्स, कहीं कट लगा दिया, जित जो है वैसे हैं. मतलब वही एक्चुअली तो पॉडकास्ट का एसेंस वही है मेजर. व्हाट अबाउट न्यूज़लेटर्स? लाइक, आर यू रीडिंग एनी न्यूज़लेटर, और ऐसे कंजम्पशन किसी वजह से हो रहा हो? recently like ये न्यूज़लेटर्स आई एम इनटू मार्केटिंग मॉन्क एक वो ओके. मतलब उनका हफ्ते में 5 टाइम्स रहता है न्यूज़लेटर का अच्छा. और दैट इज समथिंग हाँ कि एक देयर इज अ क्रिएटर विद द नेम ऑफ आर्जव आई गेस तो मे बी आर्जव आर्जव राइट तो उसका मैंने कुछ थोड़ी देर पहले लिया था उसका ईमेल न्यूज़लेटर उसकी कंपनी का नाम भूल गया मैं तो वहां ओके. से दीज बोथ आर रिलेटेड टू मार्केटिंग ओनली और मतलब मेरे पास अभी यही अभी दो मैं सुन रहा हूँ एंड मेरे को लगता है मेरे को और ये सुन रहा हूँ सॉरी कह रहा हूँ पढ़ता हूँ इसको और मेरे को लगता है देखता इससे हूँ, मुझे हाँ. और पढ़ने चाहिए हाँ पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे को इनसे मतलब बहुत वैल्यू मिलती है और मेरे को लगता है कि इसको अब मैं और इंक्रीज करूंगा ये वाली चीज को तो व्हाट ईमेल न्यूज़लेटर्स यू रेगुलरली रीड मतलब कुछ तो रेगुलरली हर एक मॉर्निंग अपडेट देती है ना तो तेरी लिस्ट में कौन मतलब से ऐसे मैंने जो चूज करे हुए हैं ना, वो बहुत इसी वजह से चूज करे हुए हैं कि वो डेली ना पढ़ने पड़े, बिकॉज रीडिंग वाला थोड़ा सा कम अच्छा है, एस्पेक्ट जो कम होता है. हाँ हाँ तो वो थोड़ा तो एक एक 3 to 1 थर्सडेज करके है. इट्स फ्रॉम द गाय जेम्स क्लियर, जिसका एटॉमिक हैबिट्स बुक है. तो अच्छा ये थ्री हाँ टू ठीक वन है कॉन्सेप्ट ही है. तो देर आर 3 आइडियाज, 2 quotes एंड 1 क्वेश्चन ही आस्क यू एवरी थर्सडे. तो 3 to 1 थर्सडेज है. तो दिस इज लाइक अ ग्रेट, मतलब ये भी नथिंग रिलेटेड, जस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट काइंड ऑफ. फिर इसके बाद टिम फेरिस, द फेमस पॉडकास्टर, उसका 5 बुलेट फ्राइडेज होता है. तो दैट इज ऑल्सो एवरी फ्राइडे. तो थर्सडे और फ्राइडे आई लुक फॉर न्यूज लेटर्स, और वो मैं पढ़ता हूँ. उसमें 5 बुलेट्स होते हैं, लाइक what series he's watching, what products he's using, something like what quotes he's using, पोएट्री कोई प्रोडक्ट हो गया, तो वो चीज़ें होती हैं उसमें. उसमें से काफ़ी ग्रेट रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं फॉर मूवीज, फॉर सीरीज, प्रोडक्ट की. किसी वजह से कोई टॉपिक हो कि बायोकेमिस्ट्री क्या हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ चल रहा है नया, तो वो चीज़ है. एंड लास्ट इज लाइक मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग ब्रू करके है. उसमें सब कुछ लाइक व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड अराउंड मार्केटिंग. और एक इंडियन है मैड ओवर मार्केटिंग करके, जो ब्रांड है जिसका इंस्टाग्राम आई गेस यू ऑल्सो हाँ फॉलो. तो उसका उसका चिट्ठी आता है एक. दैट इज लाइक अच्छा रियली गुड फॉर मार्केटिंग. वो एक ही चीज को बहुत, जिसमें कॉपी राइटिंग है ना, दैट इज लाइक टॉप नॉच. मस्ट रेकमेंड. ओके सो नाइस हाँ सो फ्रॉम मतलब योर एक्सपीरियंस तो you consume a lot of content like I just consume from majorly from social media only
but you are into newsletters also, you are into podcasts also, and that is so, I feel so good कि भाई मतलब मेरे को, लाइक इफ यू वांट हैव टू सजेस्ट मी समथिंग कि ये वाला पॉडकास्ट, आपको एक पॉडकास्ट और एक न्यूज़लेटर अगर मेरे को सजेस्ट करना है तो वो तू कौन सा करेगा? एंड सेकेंडली, व्हाट यू विल टेल आवर ऑडियंस कि जैसे बहुत ऑडियंस में मतलब बहुत लोग होते हैं कि जो ये चीज़ें शुरू करना चाहते हैं लेकिन वो शुरू नहीं कर पाते कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो हाउ, मतलब फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ पॉडकास्ट, कि आपने पॉडकास्ट बड़े सही से बताया मेरे को भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट के लिए डे में टाइम मतलब आप कैसे निकालते हो? कि मतलब वीडियो पॉडकास्ट तो देखने मुश्किल होते हैं बड़े, अब 1-1 डेढ़ घंटा देना इनको एक दिन में, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फिर उसके लिए कैसे टाइम निकालते हो, मतलब कि वो कैसे उन्हें इंटीग्रेट किया है? यूजुअली जैसे मतलब मैं वीकेंड्स का टाइम रखता हूँ फॉर कंजम्पशन। मतलब अगर कभी बहुत रेयर होता है कि किसी पॉडकास्ट को देखना पड़े, लाइक इंटरव्यू की क्या चल रहा है, एक्चुअली यार दो बंदे बात कर रहे होते हैं, देयर इज नथिंग एल्स इन द वीडियो, तो उसको देखने में दैट इज पर्सनल प्रेफरेंस, लोगों को अच्छा लगता है। बट इफ यू वांट टू जस्ट गेट हाँ, हाँ। द वैल्यू आउट ऑफ इट, तो आई लिसन इट टू इट 2x पे सुनते हैं, और मतलब जिम टाइम तो वही मेरा पूरा घंटा निकल जाता है। एंड यू आर लाइक हैविंग योर थॉट्स, मसल्स वर्क कर रही हैं, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है एट द सेम टाइम, यू आर गेटिंग थॉट्स कि हाँ क्या हो सकता है। तो आई थिंक यू कैन फाइंड अ वे इफ यू वांट टू लिसन टू, मतलब इट्स योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपको सीखने को मिलता है चीज़ें। और फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक व्हाट वुड आई रेकमेंड, लाइक अ न्यूज़लेटर और या पॉडकास्ट अगर कोई हो, तो आई थिंक न्यूज़लेटर में तो द चिट्ठी यू शुड, लाइक फ्रॉम वेयर वी आर एट मार्केटिंग में, तो दैट इज़ रियली गुड। आई थिंक मैंने आपको कोई फॉरवर्ड भी किया हो, आई थिंक वो शायद स्किप हो गया हो, दैट इज़ रियली गुड। और पॉडकास्ट में आई थिंक लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट हमें स्टार्ट करनी चाहिए टू लर्न हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज हमारी ये भी पहले कभी एक बारी बात हुई थी कि वी जस्ट वांट टू प्रोवाइड वैल्यू। तो या लॉन्ग फॉर्म कोई भी, डायरी ऑफ अ सीईओ क्रिस विलियमसन, तो वो तो ग्रेट। ओके, कूल। क्रिस विलियम्स एंड डायरी ऑफ अ सीईओ, आई विल रिमेंबर इट। नाइस। सो शुड वी रिवील द न्यू थिंक वी आर थिंकिंग अबाउट? Yeah, sure. So tell the audience, Vaibhav, what is it we are introducing? So this is the new segment that we are trying to make our podcast episodes more interesting with. This is the Frapid Fire round, and where we will ask questions for now to each other, but later on when we'll have the strangers on, the guests we will have. So those friends that will become our friends, strangers that will become our friends by the end of the episode, they will have the Frapid Fire round with Saksham Narad and David Rapid Joshi. fire round. And you are going to Yeah, witness it so right rapid now. so rapid fire round is basically there will be a question and we have to answer like in a one word or in a one sentence, and we'll try to include some 4 to 5 questions in every videos on that we are answering according to the content that we spoke and the video is all about. So start करें फिर वैभव? Let's go. Here it begins. So the first question for the rapid fire round is, who is the funniest creator on social media for you right now? मेरे लिए यार फनीस्ट क्रिएटर एक तो विष्णु कौशल। आई Okay. रियली लाइक हिम एज अ क्रिएटर। एंड सेकंड एक विष्णु कौशल, एंड सेकंड एक मैं यूट्यूब फॉर्मेट में मतलब मुझे एक पसंद है, दैट इज ऑन स्टैंड अप कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु। तो आई अरे फील वाह। दीज बोथ आर द, हाँ मतलब मेरे को दोनों बहुत अच्छे लगते हैं ऑन अ फनी, फनी क्रिएटर्स में। तुम बताओ तुम्हारा कौन सा है यार? uh, देर मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया, स्पेस किड्स नाम का एक इंस्टाग्राम पेज है, दे मेक ओ हाँ, एनिमेटेड ठीक कंटेंट, है।
मैंने आपको दिखाया था ना, तो स्पेस किड्स हाँ लाइक हाँ हाँ हाँ, दैट इज याद आ रियली गया। फनी, एनिमेशन अलग तरह का, दैट इज यूनिक कॉन्सेप्ट और बहुत फनी होता है। तो फर्स्ट एवर मतलब जो मैं देख के जिसको मैंने फॉलो कर दिया, तो या दैट वाज इट। हाँ, मतलब वो एक एक नेक्स्ट वीडियो अप। देख के। Which motivational creator do you go to? ओह, अब थक गए होंगे। एलेक्स और मोजी। तो मोजी नेशन हाँ, हियर। एलेक्स और मोजी नेशन हाँ ऑलवेज। हाँ, एलेक्स और मोजी इज ऑन टॉप। और एक और है भाई, और वो बहुत ही वो है कंट्रोवर्शियल, लेकिन आई टेल यू कि मेरे को बंदा का कुछ कुछ बातें मेरे को बहुत पसंद आती है, वो है एंड्रयू टेट ब्रो। आई नो व्हाई यू आर लाफिंग। और उसकी मतलब वो पे सिर्फ और सिर्फ मतलब वो जब मोटिवेशनली चीजें बोलता है ना, कि जो मतलब मेरे को उसका स्टाइल इतना पसंद है ना। तो बाकी मतलब थर्ड वन इज मतलब माइन इज एलेक्स मोजी, एंड्रयू टेट, और तीसरा मेरा इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। क्यों जब हम ऐसी वीडियोस देख रहे हो तो मेरे को वो और अलग अलग लोगों के दिखा रहा है, तो फिर वो बहुत सारा हो जाता है ऊपर। तो एलेक्स और मोजी इज वन थिंग जो मैंने पहले बात क्रेजी करा मिक्स। कि जब वही है, एलेक्स और मोजी इज द वन कि अभी उसको मैंने ना मतलब मैं बताऊंगा, रिसेंटली मैंने कुछ एक साल से उसको मतलब उसको मैं फॉलो पहले भी करता था, बट उसको एज सच इतना ज्यादा नहीं। जब मैंने उसका रेगुलर यूट्यूब कंटेंट में गया, तो मैंने बताया ना यूट्यूब में एलेक्स और मोजी समथिंग मैंने थोड़ा भी देखना शुरू किया है। तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट यार, मतलब आई फील कि एलेक्स हरमोजी हर एक मार्केटर को, हर एक सेल्स पर्सन को एलेक्स हरमोजी देखना चाहिए। मोजी नेशन। हाँ, फेवरेट एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, व्हाट इज दैट? एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर मेरा देयर इज अ गाय, मतलब देयर दो तीन लोग हैं जो बेसिकली बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की। तो दैट इज बीन हित ओके। नाम का लड़का है, एक जो सोटो है, एंड इन इंडियन इट्स देयर इज D2C आरजफ नेम से उसका पेज है। तो ये इनका मेरे को वैल्यू बहुत अच्छा लगता है, मतलब एजुकेशनल कंटेंट। ऑफ कोर्स एक एलेक्स हरमोजी और गैरी तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इनकी चीजें हर जगह ही चलती हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को मतलब मैं फेवरेट नहीं कह सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ओके। दो तीन है जो ये मेरे मेन लिस्ट में रहती हैं बार एजुकेशन। बार। हाँ, एजुकेशनल में तेरा कौन सा है फेवरेट एजुकेशनल? मैं तीन लोग लाइक जो एजुकेशनल में मेरी ब्रैकेट में आते हैं, एक दो ब्रांड्स हैं, एड नेटवर्क करके और एक मार्केट, मैड ओवर मार्केटिंग। तो इनसे मार्केटिंग लाइक अ लॉट ऑफ एजुकेशन देयर। दूसरा आता है वायरल वीडियो क्लब है। सो दिस गाय डिकोड्स हाउ द वीडियोस गॉट वायरल और why those videos got हाँ, viral, why the नाइस hook worked, why the hook didn't work। नाइस तो नाइस वो एक नाइस। बहुत अच्छा चैनल है। और just to be updated with what is going on with AI and technology, Varun Maya, hands down the best guy. Like ओके he's doing really good ओके ओके। from Indian standpoint. So would he's that. Uh, Next up, नाइस। heartwarming feel good content creator. Who is this for you? हार्ट वार्मिंग एंड फील गुड कंटेंट क्रिएटर, Wholesome आई content मतलब जहाँ लगा टू हो। बी ऑनेस्ट, मतलब हाँ मतलब टू बी ऑनेस्ट अभी मेरे माइंड में इसके रिगार्डिंग कोई नेम नहीं है, बिकॉज Okay. हार्ट वार्मिंग, हार्ट वार्मिंग, हार्ट वार्मिंग। कभी फीड में ही कोई आ जाता है। हाँ 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 हाँ, याद आ गया याद आ गया, अभी रिसेंटली। सो एक देर इज मतलब एक पेज है, तो वो अभी ना 90s और अर्ली 2000 के फनी शोज जो होते थे, जो मतलब वो स्ट्रीट में प्रैंक करते थे लोगों के साथ पहले टाइम Okay. में। तो इट इज अ हॉलीवुड शो। और तो वो अभी रिसेंटली मेरे को बहुत पसंद आने लगा है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। वो बहुत पुराने प्रैंक्स है। तो यूजुअली मतलब मतलब अगर मैं आई एम फीलिंग लो, ऐसा कुछ है मेरे साथ, तो अगर मुझे उसके वीडियो दिख जाए ऑन द स्पॉट या मैं जाके देखूं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। मतलब द वे हाउ दे प्रैंक्स, और जो किसी को मतलब आजकल तो प्रैंक्स बहुत वल्गर हो जाते हैं और बहुत मतलब आउट ऑफ द बाउंड्रीज चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम के प्रैंक्स वर गुड। तो मेरे को वो देख के बहुत अच्छा लगता है।
तो बस हाँ, जैसे मेरा ज्यादा इतना है नहीं हार्ट वार्मिंग वगैरह कंटेंट कंजम्पशन में। तो तेरा कौन सा है? वी फ्रेंड्स, गैरीज, आईपी। तो गैरी का, ओके ओके, वे वी फ्रेंड। तो जो जिस वे से वो कैरेक्टर्स को यूज करके स्टोरी टेल करते हैं ना, लाइक, तो वो बहुत अच्छा लगता है। एंड लाइक इट्स नेवर एंडिंग, क्योंकि हर एक कैरेक्टर अलग स्टोरी लेकर आ रहा है। तो या दैट्स माय वन। हाँ, नेक्स्ट अप, नाइस नाइस। A अ page पेज that दैट always leaves लीव्स। a smile on your face. इसमें भी पेज, मतलब आई टोल्ड यू कि मैं इतना ज्यादा ऐसे हूं नहीं कि मतलब पेज वाइज, जस्ट इंस्टा एल्गोरिदम ही है। तो ओके आई ओके वुड ओके। से मतलब यही कहूंगा, जो पीछे पीछे वाला प्रैंक्स वाला पेज था, इट इज गुड, इट लीव्स स्माइल ऑन माय फेस। विष्णु कौशल्स पेज लीव्स स्माइल ऑन माय फेस। तो या मतलब पिछले आंसर्स होंगे मेरे। व्हाट अबाउट यू? ये मेरे को लगता है शायद आपको भी, अगर मैं बोल रहा हूँ ये नाम तो अब आपको हिट होगा। देर इज दिस गाय कॉल्ड सुतेज पन्नू। ही इज अ फोटोग्राफर, और वो ओल्ड पीपल की फोटोग्राफ्स लेता है। दिलजीत की जैसे अभी पीछे उसने करी थी, तो वो उनकी स्टोरी पूरी नरेट करता है, और वो फिर बाद में उनको प्रिंट आउट निकाल के वो फोटो देता है। दैट इज द ओनली पेज, मतलब वो जब उसकी रील आती है तो वो ऐसे स्माइल पूरी टाइम फेस पे रहती है। तो इज लाइक रियली गुड। तो समझ आई गया थिंक यू समझ हैव गया। मस्ट हैव सीन, आपको हाँ अभी, याद नहीं है शायद वो। हाँ हाँ, हाँ मैंने देखा होगा। मेरे को इससे एक और याद आया, लाइक द पेज दैट लीव स्माइल, मतलब मैं उसको हार्ट वार्मिंग वाली कैटेगरी में गिन सकता हूँ। एक पेज है, तो व्हाट ही डज इज कि वो लोगों के पास जाता है, और मेजरली अभी तो वो मतलब पेज में कपल्स ही भरे हुए हैं कि कपल्स के पास जाता है। यूजुअली पहले क्या करता था, वो लोगों के पास जाता है, रैंडम लोगों के पास, मतलब कुछ स्ट्रीट में घूम रहा है, तो ही गोज एंड आस्क अबाउट द स्टोरीज। कि अच्छा कोई कपल जा रहा है तो उसको ओके। पूछेगा कि तुम लोग कैसे मिले, तो वो कैसा हुआ। तो वो एक वैसा करता है, और पहले लोगों के पास जाता था, तो लोग, कोई बैठा है, कोई बेगर है, कोई एनीवन, मतलब एनीवन, कोई चला रहा है, कोई ऑटो रिक्शा वाला, या कोई लाइक समथिंग इन कार से कोई उतरा और कोई किसी की वेट कर रहा है, तो उससे जाके पूछा। तो मेरे को उसका वो कंटेंट बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों की बैक स्टोरी, जैसे अभी तूने बात करा, तो मेरे को वो भी एक अच्छा लगा चीज। सो लेट्स मूव नाइस टू नेक्स्ट नाइस। क्वेश्चन। लास्ट वन, विच इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी यू आर डीपली इन्वेस्टेड इन। ऐसा है कोई आपके सेलिब्रिटी, जिसकी लाइफ सारी मतलब पता हो? एक नंबर, हाँ सारी लाइफ पता होए, सारी लाइफ पता होए। एक एक एग्जांपल विल बी शाहरुख खान। और ओके मतलब शाहरुख खान से मैं रियली लाइक हिम, मतलब मैं चाइल्डहुड से ही मैं शाहरुख खान को, मुझे बहुत पसंद आता है शाहरुख खान। और इन्फ्लुएंसर में एक अभी लिस्ट में नया नाम ऐड हुआ है, दैट इज मैडी शेफाए नाम का बंदा है, जिसका दुबई में है ट्रिफेड मीडिया नाम से कंपनी है। ओके। तो हाँ, तो वो इन्फ्लुएंसर मतलब एक ऐसा है कि उसके पेज पे आई गेट द आंसर्स की, मतलब आंसर्स नहीं, उसके पेज पे जब मैं जाऊं तो, और वो अपनी जैसे एजेंसी रन करता है, जैसे जितना वो कंटेंट में इन्वेस्टेड है, जितना वो मान लो वीडियो सेल्स लेटर्स में और मार्केटिंग के रिलेटेड है, तो मैं उसको मतलब ये दो चीजें हैं कि जो आते, ऑफ कोर्स एलेक्स रोजी वगैरह ये आते रहते हैं पेज पे, इंस्टा वगैरह पे, बट ही इज वन की जो, और एक शाहरुख खान, जो मैं मतलब मेरे को जो इनकी जब स्टोरीज मैंने समझी, ये शाहरुख खान की तो चलो सबको ही पता है, पर मैडी की ऑल्सो स्टोरीज का थोड़ा मुझे पता लगा, कैसे इसने मार्केटिंग एजेंसी खोली और कहाँ तक ये पहुंचा है। तो मेरे को इसका एक कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा, वो तो अभी रिसेंटली ही मुझे इसके बारे में पता लगा। एंड तेरा नाइस। कौन सा है अभी डीपली इन्वेस्टेड? डीपली इन्वेस्टेड। सो एक कंटेंट क्रिएटर है, शीना मेलवानी करके नाम है। इंडियन है, इंडियन लिविंग इन यूएस। तो वो लोग बहुत फन कंटेंट बनाते हैं। एंड पता नहीं वो इतना फन लगता है कि आई एम सो इन्वेस्टेड इन देयर फैमिली, क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो जो भी कंटेंट बनाते हैं, ओके। एक ये है, और एक एडी मैकरे करके है। एंड अच्छा। हर किड इज वायरल ऑन इंटरनेट। उसका नाम है रस्टिन। इफ यू डोंट नो रस्टिन गैंग, रस्टिन गैंग इज लाइक, वो इतना क्यूट बच्चा है यार वो। उसकी उसकी उनकी भी ओके, फैमिली में, अब जैसे उनका उसकी दूसरा लाइफ बच्चा होने स्टोरी। वाला, तो उसकी लाइफ स्टोरी सारी पता है। तो दैट इज समथिंग। तो या
This हाँ, is where this तेरे frapped बचपन rare. में बचपन में तूने यहाँ पे पॉटी करती थी, ये था वो था। So that's it अच्छा, for this इससे episode, मेरे को man. एक बात याद आई। हाँ, वह बस जस्ट लास्ट थिंग। हाँ, जस्ट Okay. लास्ट थिंग। मैं हर किसी के अंदर ना एक इनर चाइल्ड होता है। तो आई फील कि वो हमारे कंटेंट जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्रिएशन में हमारे एक्सप्लोर पेजेस पे कहीं ना कहीं हमें वो दिखेगा। तो वो इनर इंटरेस्ट होते हैं। जैसे मी बेसिकली आई एम, मेरा इनर चाइल्ड इज की ऑब्सेस्ड विद एनिमेज, तो मैं कार्टून्स और एनिमेज को देखता हूँ, मेरे को वो पसंद है। तो तेरा इनर चाइल्ड का क्या इंटरेस्ट है, और कुछ वैसा कुछ अभी कंज्यूम कर रहा है तू? बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दिस। Hot Wheels and remote control cars. That ओह, content is popping a हाँ, lot रिमोट in my कंट्रोल कार्स। Beyblades. Beyblades तो भाई साहब बहुत ज्यादा मैं कभी Beyblades कभी तो कंटेंट देखता हूँ. have you seen that Hindi episode of Beyblades? बेब्लेड बेब्लेड हो जाओ शुरू, घुमा के इन हजारों चक्कर। वो भाई कितना सही था यार। सही में यार. Nice note to end the podcast on. So here is this, or let's meet you in the next episode of S2F.